नमस्कार। मेरे साथ स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जगतपुरा जयपुर से कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर जयपाल मील हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश पचार साहब हैं। हम सिंबल ऑफ सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए हायर एजुकेशन ब्रैकेट में आपसे कुछ इनपुट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, हायर एजुकेशन ब्रैकेट में सेफ्टी को लेकर कहाँ कहाँ ब्रीच होता है यूजुअली, उस मामले में हम आपसे कुछ इस तरह की बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी केस स्टडीज जिससे स्टूडेंट को या पेरेंट को एक थ्रेट परसेप्ट करने में, उसको समझने में आसानी हो सके, प्लस स्टूडेंट उन केस स्टडीज को समझकर अपने आप को उस एरिया में कम से कम जाने से रोक सके, उस थ्रेट में जाने से रोक सके। क्योंकि एक हायर एजुकेशन ब्रैकेट में बच्चे के साथ में टेक्निकल एजुकेशन में हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो वो सारे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करता है। अपने घर से यहाँ तक आने में वो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम का भी यूज़ करता है। और 4 साल हमारे यहाँ जब बीटेक का कोर्स करे या एमटेक करे तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा समय हमारी संस्था के साथ में बिताता है। और ये एज उसके लिए एक सबसे, ये माने कि उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सेगमेंट होता है ये, क्योंकि 17-18 साल के आसपास हमारे यहाँ पे वो जुड़ता है। सो सेफ्टी जो एक विषय है एकेडमिक्स के अलावा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एज ए प्रिंसिपल आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? जी, मेरा इसमें ये मानना है कि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से इस बिंदु पे विचार कर रहे हैं तो जहाँ भी सुरक्षा इन्वॉल्व है वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी आवश्यक है। जी। किसी न किसी रूप में हमारा सिस्टम, हमारे सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिले जी कि जो भी हो रहा है उसमें से हम ये निकाल पाएं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित माना गया है या असुरक्षित है। जी जी। इसमें हमारे पास जानकारी 2 तरीके से आ सकती है। यदि जागरूक विद्यार्थी है तो एक तो हमें सीधा सीधा आके रिपोर्ट कर सकता है। राइट। दूसरा, हमारा सिस्टम इतना कैपेबल हो कि हमारे पास में वो इनपुट आए। जी। इंस्टीट्यूट में जब हम एक हायर एजुकेशन में स्टूडेंट की बात करते हैं तो सुरक्षा को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक तो उसकी पर्सनल लाइफ, जहाँ कोई और कारण हो सकता हो जिसमें वह सुरक्षा की भावना जनित हुई हो। दूसरी चीज ये हो सकता है ड्यूरिंग एकेडमिक्स, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, वहाँ कुछ ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जिसमें असुरक्षा की भावना आए या सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को एड्रेस करने के अंदर अगर हम करिकुलम में जाते हैं तो जैसे लेबोरेटरीज वगैरह है तो उनमें स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है तो टेक्नोलॉजी वाइज वो सब इम्प्लीमेंटेड हैं संस्थान में। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे अभी अभी हमने रिसेंटली ऐसे ही कुछ और एरियाज हैं कि जहाँ कम्युनिकेशन गैप भी एक इशू आता है सुरक्षा के साथ साथ, तो हमने कुछ एक ऑफिसेज इनिशिएट किए हैं। तो हमने चल के ही अभी एक स्टूडेंट पर्टिकुलर अफेयर्स के एक हेड नॉमिनेट किए हैं अलग से और एक ऑफिस बनाया है। दूसरा, डायरेक्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था ERP के माध्यम से, तो उसमें हमने एक स्टूडेंट ग्रीवेंस पोर्टल बना रखा है ऑनलाइन। स्टूडेंट अपनी किसी भी तरह की कोई शिकायत या कोई उसका ऐसा एक्सपीरियंस जिससे असुरक्षा की भावना हुई हो वो उस पर शेयर कर सकता है और हम इसे बड़ा ही प्रॉम्प्टली एड्रेस करते हैं। तो एक तो हमारा माध्यम ERP के माध्यम से बढ़ा है, क्योंकि ये हो सकता है कि स्थिति ऐसी हो कि आप किसी से फिजिकल रूप में आप कनेक्ट नहीं कर पाए, तो अब चूंकि ऑनलाइन है और टेक्नोलॉजी से सब अवेयर हैं तो आप पोर्टल पे जाके लिख सकते हैं ये। जी। और 1-2 केसेस मेरे सामने भी आए तो इससे हमें ये मदद मिली कि हम इसे समय पे सुलझा पाए। तो जो इंस्टीट्यूट के अंदर ड्यूरिंग एकेडमिक्स जो सुरक्षा की बात है, इसके अंदर 2 लेयर में सुरक्षा हो रही है। एक तो जैसे लेबोरेटरी प्रोमाइसेज या ड्यूरिंग स्टडी जो उसका वर्क है टेक्निकल, उसके अंदर तो वो है। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट अफेयर्स के अलावा बैच काउंसलर सिस्टम है हमारा बहुत स्टैंडर्ड, जो पिछले 15 साल से हम लोग जिसको हमने लागू कर रखा है। तो उसमें 30 स्टूडेंट्स का सब एक ग्रुप है और एक बैच काउंसलर है, एक फैकल्टी, 30 स्टूडेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो इन दोनों मेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रहा है कंटिन्यूअस, क्योंकि अब सुरक्षा के इस परिदृश्य में कहीं ना कहीं कोविड आने से ये और इम्पोर्टेंट हो गया है कि कई स्टूडेंट्स स्ट्रेस में भी होते हैं, वो शेयर भी नहीं करते। लेकिन जब एक ग्रुप के फॉर्म में एक टीचर कनेक्टेड होता है और बहुत क्लोजली आपस में इंटरेक्शन होता है तो पॉसिबिलिटी होती है
कि कहीं पे कोई ऐसी गुंजाइश है तो वो टीचर के साथ शेयर कर पाए। ये अब कितने इंटरवल से करते हैं इस तरह की चीजों को? ये कंटिन्यूअस है ये इंटरेक्शन। ओके। उस ग्रुप के ऊपर रोजाना कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब कम्युनिकेट होती हैं। ओके। और इसमें हम शुरू करें कि भाई प्राइमरी लेवल पे भी क्लास के अंदर आज कोई चेंजेस हैं, उससे लेके शाम को क्या अटेंडेंस रही या आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड करी या और कोई इशू रहा आपके रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम उस पर टेकअप कर रहे हैं वैक्सीनेशन को। ओके। हमने 4 या 5 वैक्सीनेशन के कैंप यहाँ लगाए हैं। ओके। और अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि उसमें थोड़ा सा इसके ऊपर इन्फेसिस दिया है कि जो हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर दोनों वैक्सीनेशन हो गए तो उसका स्टेटस ले लीजिए हुआ कि नहीं। ओके। तो हमने अभी उस कार्रवाई को शुरू किया और हमने हमारी जानकारी में आया है कि अभी 200-250 स्टूडेंट्स हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जी। तो हम उसके लिए कैंप प्लान कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन है बैच regular काउंसलर approach। के साथ, Right। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट डायरेक्टर साहब से डायरेक्टली ना मिल पाए, मेरे से नहीं मिल पाए। जी। टीचर उसके लिए इजीली एक्सेसिबल होता है तो वो वहाँ अपनी समस्या रख देता है। तो आपने ऑनलाइन पोर्टल का बताया। हाँ जी। ये लोकल लेवल पर अपन हैंडल करते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पर ग्रीवेंस किसी भी तरह की कोई स्टूडेंट की हो तो किसी वहाँ पे भी वो तरह पंच कर सकता है। हाँ जी, तो इसको हैंडल करने के लिए आपने एक्सक्लूसिव टीम डेवलप कर? बिल्कुल टीम है। ओके। उस पे किस किस तरह की मेजर ग्रीवेंसेज आप फेस करते हैं जिसमें लगे कि हाँ ये केस स्टडी हो सकती है, जो आपको सुन रहे हैं वो ये समझें कि उससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि कॉमन थ्रेट्स क्या हैं हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंस्टीट्यूट बड़ा ही स्टैंडर्डाइज्ड है सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत कोई ऐसा ग्रीवेंस नहीं आते हैं क्योंकि मॉनिटरिंग भी अच्छी है जी। ये जो ERP सिस्टम है डायरेक्टर साहब ने इन हाउस बिल्ड करवाया, हमारे एलुमनी इसके पार्ट हैं। और इसको समय समय पर जैसी हमारे इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टूडेंट्स की नीड है, उसके हिसाब से हमने मॉडिफाई किया। ग्रीवेंसेस की बात करूं तो जैसे अगर पर्टिकुलरली सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई है, और जनरली जो अभी पिछले 2-1 साल से है कि कोविड के दौरान में कुछ एक स्टूडेंट्स फाइनेंशियली क्रंच में आते हैं, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो वो कई बार इस तरह की मेल लिखते हैं कि उस स्थिति में हम जैसे फाइनेंशियली स्कॉलरशिप या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बाकी एजेंसीज हैं उनको स्कॉलरशिप अवेल होती होगी मेरे ख्याल से इसमें। हाँ बिल्कुल, 4-5 तरीके से स्कॉलरशिप अवेल होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और अभी AICTE की स्कॉलरशिप दे रही है। कुछ ड्रॉप आउट केसेस देखे हैं क्या सर जिसमें फाइनेंशियल रीजन की वजह से, क्योंकि ये भी उसकी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी से जुड़ा हुआ फैक्टर है। इसमें इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव लेता है और मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेती है। वंस इट इज क्लियर कि ये फाइनेंशियल रीजन से बाहर जा रहे हैं, तो आज तक हमारा कोई स्टूडेंट उसने अपने कोर्स को इसलिए नहीं छोड़ा कि उसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस हों, तो वो स्पॉन्सर कर देते हैं। और वैसे इंस्टीट्यूट की हमने एक इस इशू के लिए एक फंड बना रखा है। अच्छा। कैंपस लेवल पे एक कोई 15 लाख का हमने एनुअली फंड बना रखा है और उसमें एप्लीकेशंस लेते हैं, और ऐसा कुछ ड्रॉप आउट केसेस होते हैं जो कमिटी डिसाइड करती है, तो हम उनको स्कॉलरशिप कॉलेज लेवल पे देते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो है इररेस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, नहीं, नॉट कास्ट, नीड कम मेरिट बेसिस पे, नीड एंड मेरिट। तो आपकी कमेटी उसको एनालाइज करती है, उसको अपन फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अच्छा, मेरा प्रश्न जयपाल सर से है, एडमिशन टाइम पर जब कोई आपके पास में किसी बच्चे को एडमिशन करने के लिए आ रहा है और पेरेंट्स साथ में होते हैं, क्या वो सेफ्टी वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप करते हैं कि हमारा बच्चा मतलब एनवायरनमेंट लेवल पर कैंपस लाइफ को लेकर, और उसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा प्राउडली बोलूँगा कि हमारे जब एडमिशन टाइम में जब पेरेंट्स आते हैं जी, तो पेरेंट्स खुश होते हैं कि इस कॉलेज में गेट बंद हो जाते हैं जी। लाइक अगर 8 बजे कॉलेज चालू है, 2:30 बजे तक है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन 8 से 2:30 के बीच में गेट बंद रहते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को सिक्योरिटी मिलती है, स्टूडेंट को मे भी नहीं मिलती, तो वो एक चीज हमने देखी है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपके हैं, इनका सिलेक्शन में आप एकेडमिक्स उनकी कोई स्किल को ऐसा कुछ व्यक्ति? देखिए, हम इंडिविजुअली हायर करते हैं, कोई एजेंसी के थ्रू नहीं लेते। अच्छा। और उनकी उसका कारण भी है कि हम अगर रोज नए गार्ड्स चेंज करें, अगर एजेंसी के थ्रू आते हैं तो वो गार्ड्स चेंज करते रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी नया आदमी आए जिसको पता नहीं है प्रेमाइसिस के बारे में। इनफैक्ट बहुत सारे फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स हैं जिनके वो
बाई फेस जानने लग जाते हैं। तो जब ओवर द टाइम अगर वो रहता है तो वो जानने लग जाते हैं। तो हम खुद उनका सिलेक्शन करते हैं, हायर एजेंसी के थ्रू ही करते हैं। ओके। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको यही गार्ड चाहिए। ओके। वो सिलेक्शन जो गार्ड का होता है वो हमारी तरफ से होता है। अच्छा, एक बड़ा इस एज में यूजुअली जो बच्चा 18 साल तक का नहीं होता तो वो गियर्ड व्हीकल के लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अक्सर अपन देखते हैं कि कई बच्चे बाइक पे आते हैं, कई बच्चे 4 व्हीलर तक लाते हैं। उस स्थिति में हमारा क्या अप्रोच रहती है कि वो गवर्नमेंट किसी रूल को नहीं तोड़े, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हो या सरकारी कोई ऐसा नियम हो, चाहे वो लाइसेंसिंग को लेकर हो, हेलमेट को लेकर हो या ऐसा, उसको अपन कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है सर, हम कई बार देखते हैं स्कूली बच्चे, या तो कम से कम एक कॉलेज में तो है, स्कूली बच्चे भी बाइक चला रहे होते हैं, बिना हेलमेट के दौड़ा रहे होते हैं, एक्सीडेंट होता है तो फिर एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसमें प्रशासन भी क्या कर सकता है उस केस में? देखिए, इसमें 2-3 अभी तो कोविड में तो नहीं कर पाए। नॉर्मली हमारे हम रोड सेफ्टी वीक बनाते हैं। अच्छा। स्टूडेंट्स को विदाउट हेलमेट एंटर नहीं होने देते हैं जी। अगर कुछ होते हैं तो उनको मतलब एक मेंटरिंग करते हैं जितना हम समझा सकते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स 2 व्हीलर्स में ही आते हैं, बसेस एंड 2 व्हीलर्स। 4 व्हीलर कम ही ला पाते हैं। और रोड सेफ्टी व्हीकल या रोड सेफ्टी वीक जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हमारा एक वीक का पूरा प्रोग्राम होता है जब एनुअल फंक्शन चलते हैं। उसमें हम कुछ मॉड्यूल्स रोड सेफ्टी के डालते हैं, कुछ गेस्ट को बुलाते हैं बाहर से और कुछ लेक्चर्स वगैरह रखते हैं मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, हॉस्टल लाइफ में सर आपके पास में ऐसा कोई केस आता है जिसको अपन एक नज़ीर मान सकें कि ये एक स्टडी का सब्जेक्ट है, स्पेशली जब बच्चा हॉस्टल में रह रहा है और उसके साथ में मैं ये नहीं कहता कि संस्थान के किसी कारण से कई बार अनवांटेड सिचुएशन डेवलप हो ही जाती है, एक्सीडेंट के कारण से देखें तो इस स्थिति में अपन कैसे हैंडल करते हैं ऐसी चीज़ों को? हाँ, एक्सीडेंटल सिचुएशन में जैसे वैसे तो रूल एंड रेगुलेशंस तो हर जैसे स्टैंडर्ड संस्थान में बने होते हैं, हमारे यहाँ भी बने हुए हैं, लेकिन जो अप्रोच है वो बड़ी फ्रेंडली है। 6 से 7 लोग हमारे स्टाफ के उस हॉस्टल का हिस्सा हैं जो वहीं पे रहते हैं। ओके। और हमारा सिस्टम ये है कि जैसे नॉर्मली तो 2 बार कम से कम वो राउंड होता है उनका, और रूम वाइज अटेंडेंस ली जाती है। ओके। एक गेट पास सिस्टम भी हमने बना रखा है जिसमें कोई कोताही नहीं होती। कोई भी स्टूडेंट अगर कैंपस प्रेमाइसेस से बाहर जा रहा है तो वो इन्फॉर्म करके जाता है और वो पेरेंट के कंसेंट पे ही होता है। हम आज की तारीख में भी हमारा सिस्टम ये है कि स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को इंटीमेट करे, पेरेंट्स से वो चाहे SMS फॉर्म में या ईमेल की फॉर्म में हमारे पास आए, तभी हम उसे कंसेंट देते हैं। और इन केस कोई हमें ऐसा लूप होल मिलता है कि ये विद्यार्थी बाहर है और इस तरह की कोई परमिशन भी नहीं है, तो हम उसे ट्रेस करते हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है तो उसमें सेफ्टी का रीज़न भी रहता है, सारे रीज़न हैं उसको कंसिडर करते हुए और उस केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो नंबर सर्कुलेटेड हैं। ए स्टूडेंट कैन कॉन्टेक्ट हियर द मेन गेट, और एक हमारे हाउस मैनेजर हैं जगदीश जी, वो इसके लिए नॉमिनेटेड हैं, और हॉस्टल के जो चीफ वार्डन हैं श्री प्रदीप सिहाग, उनके नंबर्स। तो ये हम सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं है, किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो ये हमारे 5 या 6 कॉन्टेक्ट हैं जिससे विद्यार्थी इन कॉन्टेक्ट्स पे जा सकता है पर्सनली या फ़ोन के द्वारा। हम एंड टू एंड रिजॉल्व करते हैं। ऑन एन एवरेज जितनी मेरे को आपसे इनपुट है कि लगभग हम 3 से 3,500 बच्चों को एक कैंपस में अकोमोडेट कर रहे होते हैं यूजुअली एकेडमिक्स डेज के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करने में क्या आप मेजर रखते हैं ताकि ऐसा कोई बैड इंसिडेंट नहीं बने? क्योंकि भीड़ एक ऐसे कई बार अवसर बन जाते हैं भीड़ में, हम देखते हैं। आपकी अप्रोच हम ये जानना चाह रहे हैं ताकि जो भी उसको सुने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि क्योंकि साइजेबल संख्या है, 3,500 एक छोटी संख्या साइजेबल है, पर मैं ये यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, तो ना तो किसी तरह का कोई उसे प्रदर्शन करना है, तो स्टूडेंट अपनी क्लासेस में होते हैं और ये सब इजी गोइंग होता है। लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं कि कई बार ये सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, जैसे मैं कोट करूंगा फॉर एग्जांपल, हमने 1 घंटे टाइम बढ़ा दिया था कि, और समय की ज़रूरत के हिसाब से हमने उसे ये टाइम बढ़ाया था कि कुछ हम उनको लर्निंग और दे पाए। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि विद्यार्थी सदा स्वार्थी वाली बात होती है, तो उसके लिए वो कुछ संख्या में 100 के आसपास इकट्ठे होके आए।
हमने उस पर दोनों तरीके से ही गौर किया। फिर डायरेक्टर साहब ने और हमने जब मीटिंग करी, हमें पता लगा कि अगर हम 2:30 बजे की बजाय 3:30 बजे इन्हें फ्री करते हैं तो बाई ट्रांसपोर्टेशन भी 1-1.5 घंटा लग जाता है, और 5 बजे। तो हालांकि ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे, पर उससे हमें ये जरूर एक पॉइंट हमारे सामने आ गया, तो फिर हमने उसे दूसरी तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की। तो ऐसे कई बार विद्यार्थी अपने मन की बात रखते हैं। गर्ल्स सेफ्टी में अलग से कोई मेजर्स ध्यान रखने चाहिए अपने को, ऐसा कोई गर्ल्स, बिल्कुल गर्ल्स में जैसे उनके हॉस्टल्स के अंदर एक तो कोई भी चाहे अगर फॉर एग्जांपल कोई चाहे मेंटेनेंस वर्क ही होता है तो हमारे वार्डन साथ होते हैं, पहली चीज एग्जांपल के लिए। फीमेल गार्ड्स उनके हैं ही, और वहाँ भी ये सिस्टम है, दे कैन रिपोर्ट इट। तो 2 लोगों की ड्यूटी रहती है, एक फीमेल गार्ड रहते हैं, तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग हो जाती है। और सेफ्टी का आप सही कह रहे हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। और इसके अंदर पर्टिकुलर जैसे आपने 2-3 पिछले प्रश्न में भी कुछ केस की बात करी, तो मैं एक केस इसमें रखना चाहूँगा कि पिछले वर्ष एक बाहर का कोई व्यक्ति गर्ल्स स्टूडेंट के पीछे पीछे प्रेमाइसेस में एंटर हो गया। वो ना उनका कोई रिलेटिव था, ना कोई नोन था। गेट के ऊपर जो उन्होंने एंट्री करी वो इस हिसाब से करी कि वो इनके नोन है। पर 5 to 10 मिनट्स में ही फिर हम ये जान पाए और कि भाई ये कोई बाहर के व्यक्ति हैं और सुरक्षा से संबंधित कोई कार्य नहीं। उस मैटर को रिजॉल्व किया गया और समय से ही हमने उसको फिनिश कर दिया। यदि जयपाल सर, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को सेफ्टी के बारे में हमको एक की नोट, एक कंक्लूजन, एक एज एन प्रमोटर आप इसके हम मांगे तो इसको किस तरह से, क्योंकि आपका संबोधन एक असर करेगा पेरेंट्स, ये मतलब एक एश्योरेंस मान लीजिए या कोई हिदायत मान लीजिए उसको किसी तरह से। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में कोविड की वजह से नहीं, वैसे ही इन जनरली सेफ्टी फर्स्ट का मोटो हमेशा होना चाहिए जी। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी मेंबर्स हो, क्योंकि सफल मतलब सेफ रहेगा तो सफल हो पाएगा जी। तो ये तो एक कारण है। बाकी सेफ्टी में मैं इसको ये बोलूँगा कि सेफ्टी आज की तारीख में बहुत ब्रॉड है। सेफ हर तरह से आप ये समझो कि जो एकदम ओपन सोर्स जो आपको इंटरनेट में मिल रहा है, जो आपको कंटेंट मिल रहा है, उससे भी सेफ होने की बात है, कंपनी से भी सेफ होने की बात है। आप कहाँ उठ बैठ रहे हो, वो आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, कहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और पेरेंट्स का तो खैर हमेशा रहता ही है, तो एक उनका भी दिमाग में हमेशा रखना है कि जिन पेरेंट्स ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, तो वो कभी भी अनहोनी नहीं सुनना चाहेंगे भी हमारा बच्चा कुछ भी हुआ है बच्चे को या कहीं गलत डायरेक्शन में भी चला जाए। तो ये चीज़ बच्चे को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। और हम लोग भी रखते हैं कि आज पेरेंट्स ने हमको जो स्टूडेंट्स दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक यूएसपी है कि एसकेआईटी में स्ट्रिक्टनेस है। जैसे आपने बात की थी कि 4000 बच्चे जब कैंपस में होते हैं तो कुछ अनहोनी, तो मैं बोलूँगा कि हमारा कैंपस में काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो अभी तक तो टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो जो भी न्यू एंट्रेंट स्टूडेंट्स आते हैं तो वो महीने 2 महीने में उस कल्चर के अंदर ढल जाते हैं। वो एक आगे पास ऑन होती जा रही चीज़। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अचानक एक दिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा डिसिप्लिन के हिसाब से सब चलो पास ऑन होती रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सेफ्टी हर नजरिए में पहल होनी चाहिए, जब भी करियर आपका सफल हो। जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं साइट पे, उस समय उसको सेफ्टी को या उससे कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, वैसे तो अलग हम कर नहीं पाते क्योंकि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में होता है। जब साइड में कुछ होता है तो कवर कर देते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग में होता है तो हमारा काम रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो 2:30 बजे बाद हो। हम जब कॉलेज चल रहा होता है उस टाइम हम उसको नहीं छेड़ते। 2:30 बजे बाद यानी कॉलेज आवर्स के बाद में ओनली हॉस्टल स्टूडेंट्स और वो होते हैं, तो उनका मूवमेंट ग्राउंड या मेस की तरफ होता है, तो उसको उस नजरिए को देखते हुए मतलब उसको सेग्रीगेट करके रखते हैं जितना पॉसिबल हो। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे। स्टूडेंट का जो ट्रांसपोर्ट है, जब बच्चा
कोई घर से निकले, स्पेशली हमारे व्हीकल्स में, कॉलेज व्हीकल्स में, बस बसेस में, तो और वापस घर तक लौटे, तो यहाँ वो ऑब्वियसली कॉलेज में हमारी कस्टडी में तो है ही, पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में उसको चलाने वाला जो ड्राइवर है या अटेंडेंट है, उनकी स्किल किस तरह की आप चूज करते हैं, प्लस वहाँ किसी तरह का क्या चैलेंज कभी आपने देखा, कोई ऐसे एक्सीडेंटल केस, या उसको अपन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बसेस में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पीछे भी लिखी होती है, अंदर भी। बस जो मैंने आपको बताया था कि ERP, अगर कहीं भी कोई भी ग्रीवेंसेस है स्टूडेंट को, तो हमारा एक टेलर मेड ERP सिस्टम हमारे हिसाब से बना हुआ है। उसमें हर तरह की ग्रीवेंसेस स्टूडेंट की सुनते हैं, वो चाहे बस से रिलेटेड हो या हॉस्टल से रिलेटेड हो। अगर कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई है, कई बार आती है, हमको टाइमली पिक नहीं किया, हमको टाइम से पहले बस आ गई, ऐसे कई इश्यूज आते हैं, तो उनको विद इन टाइम हम मतलब एड्रेस करते हैं। और जो बाल वाहिनी के ड्राइवर हैं, उनकी अलग देखिए, वो एकदम स्किल्ड ड्राइवर हम लेते हैं, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पे कोई, तो ड्राइवर्स हम खुद का सिलेक्शन होता है। और मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल के जो ड्राइवर्स हैं, उनका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास ही होता है। तो नॉर्मली हम चेंज करते नहीं, अगर एक आध चेंज भी होता है तो पूरा टेस्टेड होता है। ओके सर, अपन यदि कंक्लूडिंग बात करें तो हमें इस बात की व्यक्तिगत खुशी है मुझे कि सेफ्टी के इस फैक्टर को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनछुआ सा फैक्टर है, हम मानते हैं। इंस्टीट्यूट्स की अपनी लिमिटेशन मान लीजिए, या क्यूरिकुलम को डिलीवर करना, उसमें भी आप इस फैक्टर को बहुत बखूबी समझते हैं और इसको एड्रेस करते हैं। ये भरोसा कई इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अपने आप में एक एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि यदि अपन रैंकिंग फ्रेमवर्क में देखें तो लंबे समय से SKIT एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी एक आइडल पोजीशन पर है। तो जो इंस्टीट्यूशंस चाहे हमसे एक नंबर भी कम हो, तो मुझे लगता है उनको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।